नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया। अगर आप किसान हैं और फसलों की खराब होने के बाद मिलने में मुआवजे की देरी से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी है। जी हां, सरकार जल्द ही फसलों की जियो टैगिंग कर सकती है, यानी कि सैटेलाइट के जरिए फसलों पर सरकार की नजर रहेगी। इससे किसानों को फसलें खराब होने की सूरत में जल्द और आसानी से मुआवजा मिल जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय जियो टैगिंग के लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है। ये ऐप 6 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है और कृषि मंत्रालय इसके लिए स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो के साथ करार भी करेगा और भूमन सैटेलाइट के जरिए फसलों की जियो टैगिंग होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं और संपाल शास्त्री फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ विजय सरदाना जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी मृत्युंजय झा भी मेरे साथ स्टूडियो में है और साथ ही साथ असीम मनचंदा भी यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की मुश्किल होगी आसान, खराब फसल का पूरा मुआवजा। किसानों की फसल खराब हो जाने की सूरत में अब मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी और ना ही किसानों को कम मुआवजे की शिकायत रहेगी। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी का भी अब सही इस्तेमाल होगा। दरअसल कृषि मंत्रालय इसके लिए जियो टैगिंग की शुरुआत करने जा रहा है, जिसकी मदद से इन सभी परेशानियों का समाधान निकलेगा। जियो टैगिंग के लिए कृषि मंत्रालय 6 अप्रैल को ऐप लॉन्च कर सकता है। इसके लिए कृषि मंत्रालय इसरो के साथ करार करेगा। इस ऐप के जरिए एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में दी गई सब्सिडी का सही इस्तेमाल होगा। सब्सिडी के जरिए मिलने वाली संपत्ति को जियो टैग करना होगा। साथ ही माइक्रो इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग होगी। इस ऐप के जरिए फसलों की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी और साथ ही किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने में आसानी होगी। बेशक सरकार अब इसे पूरे देश में लागू करने जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले साल तेलंगाना सरकार ने की थी। तेलंगाना सरकार ने भी जियो टैगिंग के लिए सभी रेवेन्यू अधिकारियों को टैबलेट दिए थे। इसका प्रयोग काफी सफल रहा। तेलंगाना ने हाल ही में अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग शुरू की है। राज्य को इससे बम्पर रिस्पॉन्स मिला है। इससे सब्सिडी कम हुई है और साथ ही सब्सिडी का इस्तेमाल भी सही हुआ है। लिहाजा इसे देखते हुए सरकार सारे देश में जियो टैगिंग की शुरुआत करने जा रही है। जियो टैगिंग केवल किसानों के लिए ही नहीं, जबकि बैंकों के लिए भी मददगार साबित होगी। बैंकों को किसानों को लोन देने में भी आसानी होगी। बैंक लोकेशन के जरिए आसानी से जमीन का पता लगा सकेंगे और उस पर लोन दे सकेंगे। साथ ही एक ही जमीन पर मल्टीपल लोन नहीं दिया जाएगा। विदेशों में भी जियो टैगिंग का इस्तेमाल सरकार के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। इससे कृषि सेक्टर में किए जाने वाले सारे प्रोजेक्ट्स की सही जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। वर्ल्ड बैंक ने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैगिंग की वकालत की है। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो जियो टैगिंग ऐप जो है उसके साथ टाई अप यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 6 अप्रैल को करेगी और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी मृत्युंजय भी हैं, साथ ही साथ विजय सरदाना साहब भी हैं। लेकिन मृत्युंजय, सबसे पहले आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए इस ऐप से कितना फायदा होगा? देखिए, एक बड़ा ही, अगर हम देखें तो खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा, क्योंकि दिक्कत अभी ये आती है, परेशानी ये आती है कि जब भी हम बात करते हैं सब्सिडी की, लीकेज की, इरिगेशन की, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत उसकी मैपिंग को लेकर के सामने आती है। किस तरह से उसको आंकड़े किस तरह से सामने आते हैं, इसको लेकर ज़्यादा परेशानी सरकार के सामने भी रहती है। और अगर ये सक्सेस होता है ये नया ऐप, तो निश्चित तौर पर सरकार के पास ये आसान तरीका होगा मैपिंग करने के लिए कि नुकसान की क्वांटिटी कितनी है और लीकेज कहाँ पे है, उसको किस तरह से यहाँ पर कैटर किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होगी उत्पादन को लेकर के, क्योंकि ये क्रॉप के ऊपर भी पूरी नजर रहेगी इस ऐप के जरिए। और अभी दिक्कत ये आती है कि जो क्रॉप के जो एस्टिमेट जारी होते हैं सरकार की तरफ से या फिर जो निजी एजेंसियों की तरफ से, उसके बीच एक बड़ा गैप होता है। तो इस नए ऐप के जरिए हम ज्यादा एक्यूरेसी के करीब पहुंच पाएंगे,
कि उत्पादन कितना हो रहा है, डैमेज कितना है, क्योंकि अभी डैमेज का पता लगाने में ही काफी वक्त चला जाता है और यही वजह कि किसानों को काफी देर से यहाँ पर मुआवजा मिलता है। विजय सरदाना सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि इस तरह से एक ऐप से जुड़ना और सैटेलाइट का इस्तेमाल होना इस पूरे ही काम में आपको लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले दिनों में बहुत ही कारगर साबित होगा, किसानों के हित में होगा? देखिए, ये निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम है और जिस तरह से हम जियो टैगिंग की बात करें, ये एक अल्टीमेट प्रोसेस होता है ट्रेसेबिलिटी का। किसी भी चीज़ को अगर आपको सही आंकड़ा देना है, चाहे मुआवजा देना है या किसानों को जानकारी देनी है या अगर किसानों के खेत में कीड़ा लग रहा है, ये आप सारी जानकारी अगर आपको पता है, जियो टैगिंग से आपका खेत टैग्ड है, तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज जिस भुवन सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम जियो टैगिंग की बात करें, उसका रेजोल्यूशन है 2.5 मीटर जी। मतलब सैटेलाइट से अगर खेत में 2.5 मीटर की कोई चीज है तो वो सैटेलाइट देख सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के खेत में गाय घुस गई या किसी के खेत में ट्रैक्टर खड़ा है, वो आपको सैटेलाइट से पता लग जाएगा कि इसके खेत में ट्रैक्टर है या इसके खेत में गाय खड़ी हुई है। ये है इसकी प्रिसीजन। अब देखिए, छोटे से छोटा जो किसान भी है, उसका खेत कुछ भी नहीं, अगर हम कहें अगर आधा एकड़ का भी है, तो आराम से आप उस खेत को ये बता सकते हैं कि आज इस खेत में कीड़ा लगा या नहीं लगा, क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर किसान ये कहता है कीड़ा लगा, आपका सैटेलाइट अगर मैप करता है तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन पे कि यहाँ पे कीड़ा लगा था या नहीं लगा था, वहां पे बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, क्या वहां पे कोई जंगली जानवर या जंगली पशु या आवारा पशु घुस के खेतों को नुकसान तो नहीं किया, या आपके पड़ोस के खेत में अगर बीमारी है तो बाकी खेतों को एडवांस वार्निंग थ्रू एसएमएस आ सकती है कि आप इसका प्रिकॉशन इमीडिएटली लें। आपके क्षेत्र में अगर कहीं फ्लडिंग हुई है तो आप एग्जैक्ट किसानों को बता सकते हैं कि आपके पड़ोस के खेत में तो फ्लडिंग हुआ था, आपके खेत में नहीं हुआ था। और अगर किसी कारण से नुकसान होता है तो आपको किसी पटवारी के पास जाके सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपको किसी तीसरे इंसान के पास जाके उसके हाथ पैर नहीं जोड़ने कि मेरे को मुआवजे के लिए सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपका सैटेलाइट फोटोग्राफी आपको बता देगी कि इस खेत में नुकसान हुआ या नहीं हुआ। यहां तक कि अगर आधा खेत में नुकसान हुआ तो अगर सरकार चाहे तो आधे खेत का मुआवजा दे सकती है और आधे को आप कमर्शियल ट्रीट कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये बहुत ही सटीक टेक्नोलॉजी है, लेकिन दो चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी। एक चुनौती रहेगी कि जो बैंडविड्थ है, जो टेक्नोलॉजी किसानों को है, टैगिंग है, वो कैसे हो, थोड़ा उसमें स्किल डेवलपमेंट पे हमें एक ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए हम एक्सटेंशन वर्कर्स या जो यूथ हैं उनको हम गांव में यूज करें, वो जाके खेत से खेत में टैगिंग का हेल्प करें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका बहुत समय तक क्लाउड कवर रहता है, क्या भुवन सैटेलाइट क्लाउड कवर में, क्योंकि सैटेलाइट इमेजिंग में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि अगर 20 दिन तक मान लीजिए बादल छाए रहे और नीचे फसल खराब हो गई, तब शायद आप ये ना पता लगा पाएंगे कि कारण क्या था, या जो एडवांस वार्निंग आप देना चाहते थे शायद उसमें दिक्कत आए। लेकिन मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजीज भी आने वाले समय में विकसित होंगी, लेकिन निश्चित सेक्टर के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और हमेशा से हम कहते रहे कि इस देश में जब आपके पास रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो आप एग्रीकल्चर में क्यों यूज नहीं कर रहे। आज वो सरकार ने किया है, उसकी शुरुआत यहाँ ये आज सरकार ने शुरुआत करने की कोशिश करी है, सरकार बधाई की पात्र है। जी जी। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी हमारे साथ है, ग्रेटर नोएडा के गांव से जुड़े हैं। असीम, कैसे ये ऐप जो है वो काम करेगा और आखिर किसानों को इससे किस तरह से फायदा पहुंचेगा? आप वहां पर मौजूद है, बताइए। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो वहाँ पे रेवेन्यू अधिकारी होगा उसको एक फ़ोटो जो है वो खींच करके अपने मोबाइल से अपलोड जो है वो करनी पड़ेगी। मोबाइल सारा ऐप जो है वो सारा का सारा उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जो है वो दे देगा। उसके बाद सरकार के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है। यहाँ पर कोई अगर सब्सिडी के जरिए कोई एसेट क्रिएट हुई है तो उसको दोबारा वहाँ पर क्रिएट जो है वो नहीं करना पड़ेगा, और उसका बेनिफिशियल जो है वो मिल पा रहा है उस जगह पर या नहीं मिल पा रहा। तो ये काफ़ी आसान काम होगा। जो भी वहाँ पर रिमोट सेंसरिंग एरिया में जो उसमें काम जो है वो करेंगे, तो कुल मिलाकर के एक इसका फ़ायदा किसानों को ये होगा कि अगर आपकी फसल जो है डैमेज हो जाती है तो सरकार को आसानी से पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर एक फसल थी और वो इतने एरिया में जो है फसल जो है वो डैमेज हुई है। तो क्रॉप का डैमेज असेसमेंट जो है वो भी आसान होगा, मुआवजा मिलना किसानों को जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ बाकी ज़मीन का रिकॉर्ड होना या फिर जियो फेंसिंग होना या बायोमेट्रिक्स के जरिए उनको
उनको काफ़ी आसानी जो है वो हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लागू होने में थोड़ा हो सकता है कि वक्त लगे, क्योंकि बहुत वास्ट स्केल के ऊपर इसको प्रोसेस को जो है लागू करना होगा। लेकिन अगर एक बार लागू हो जाता है तो आगे आने वाले दिनों में सरकार की सब्सिडी का बिल जो है वो कम भी हो सकता है, और साथ साथ जो लागत जो है सरकार की जो लोगों तक पहुंचाने की जो है वो भी आसान जो है वो हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी से ही समझ लेते हैं। विजय जी, एक जो बात आपने यहाँ पर कही कि ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन किसान को बहुत डिटेलिंग में ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है या फिर उसका सोल्यूशन क्या है या कैसे आगे वो रास्ता निकाल सकता है। लेकिन एक बात ये कि बहुत सारे हमारे देश में किसान ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल होगा आम किसान तक इस पूरे ही प्रोसेस को पहुंचाना। और जैसा कि असीम यहाँ पर बता रहे थे कि आपको फोटो खींचकर भेजनी होगी मुआवजे के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो क्या लगता है आपको कि कैसे इसे आसान भी बनाया जा सकता है? देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। आज भी जो कैमरेज आपके पास हैं, चाहे मोबाइल है या बाकी जो कैमरे हैं, उनमें जीपीएस टैगिंग का एक प्रावधान होता है। जहां पे भी आप फोटो खींचेंगे, आप अपना जीपीएस ऑन करिए, एक बटन पे आपको उंगली लगानी है, वो ऑन हो जाता है। आप वहां से फोटो खींचिए और फोटो खींच के आप एप्स में अपलोड कर दीजिए। वो आपकी फोटो एग्जैक्ट उस लोकेशन को वर्ल्ड मैप पे दिखा देगी कि ये खेत की किस खेत की फोटो है। यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन दूसरी चुनौती जो है वो ये है कि लैंड ओनरशिप, जितने डिस्प्यूटेड लैंड है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, पहले सरकार को उसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि जियो टैगिंग तो जमीन का हो गया, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, अगर ये डिस्प्यूटेड है तो झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि मुआवजा आप किसको दे रहे हो। और तीसरी जो सबसे बड़े फायदे की बात जो सरकार के हित में आएगी वो आएगी, जितनी भी बेनामी जमीनें हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम से जरूरत से ज्यादा अगर जमीनें खरीद रखी हैं तो वो भी चीज सामने आ जाएगी कि ये खेत किसका और इसकी ओनरशिप किसकी है। तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदलाव लाएगी। और टैगिंग को, जियो टैगिंग करना मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ फोटो खींच के अपलोड करना, ये स्किल किसान को सीखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो किसान गांव में जो यंग बच्चे हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो इसको तुरंत सीख जाएंगे और बाकी किसानों की हेल्प। यानी कि ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो यंग फार्मर है वो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना लेगा। हमारे साथ सोमपाल शास्त्री साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर एमओएस हैं एग्रीकल्चर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। ये बहुत अच्छी पहल है और हम ये भी समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है। बट सर, क्या आप मानते हैं कि इस सिस्टम को अपनाने के बाद किसानों को कॉम्पनसेशन मिलने में आसानी होगी और जो तमाम लूप होल्स होते हैं उन्हें आसानी से कवर किया जा सकेगा? देखिए, लूप होल्स जो होते हैं सब्सिडी के या किसी भी प्रकार के अनुदान के, उनका टेक्नोलॉजी से कोई संबंध नहीं होता। लूप होल्स तो पहले से तय हो जाते हैं। पहले ये तय किया था कि मनरेगा का जो भुगतान किया जाएगा वो चेक के माध्यम से किया जाएगा, जिससे उसमें पिलफरेज रुक जाए, यानी बेईमानी रुक जाए। परंतु हुआ क्या कि चेक इशू करने से पहले जिस आदमी ने काम किया है मनरेगा योजना के तहत, उसको चेक देने से पहले ही वो अपना कट ले लेते हैं। तो इससे कोई करप्शन रुक जाए ऐसा मैं नहीं मानता। आंकड़े रखना जो है वह आसान जरूर हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन सोमपाल जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर को लेकर दिक्कत ये आती है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है मैपिंग की। सरकार ये जल्दी पता नहीं कर पाती है कि डैमेज कितना है क्रॉप का, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। तो अगर इन चीज़ों को यहाँ पर दूर कर लिया जाए, ये इन सारी दिक्कतों को अगर दूर कर लिया जाए इस ऐप के जरिए, तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा कदम होगा, बड़ा रिफॉर्म होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में? देखिए, ये बात बहुत दिनों से कही जाती है। रिमोट सेंसिंग के विषय में भी ये बात बहुत दिनों से उठाई जा रही है। कम से कम 3 दशक से तो मैं लगातार सुनता आ रहा हूं कि अगर फसल के ऊपर कीड़ा लगेगा, बीमारी लगेगी, फंगस लगेगी या किसी प्राकृतिक आपदा से, अनावश्यक वृष्टि से, सूखे से फसल का नुकसान होगा, तो 1 मीटर रेजोल्यूशन वाली रिमोट सेंसिंग से उसका पता लग जाएगा। आज तक तो उनसे कुछ हो नहीं पाया। तो ये मैपिंग और ये इस तरह के जो तमाशे हैं वहाँ ये सब किसान के पास चलते नहीं है और न उनसे अभी तक कोई लाभ हुआ है। नहीं, आपका भरोसा टेक्नोलॉजी पर नहीं है या फिर सरकारों पर नहीं? कोई मैपिंग नहीं हुआ रिमोट सेंसिंग से। नहीं, मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके लिए टेक्नोलॉजी दोषी है या सरकारें दोषी है? टेक्नोलॉजी तो बेचारी ट्रांसपेरेंट रहती है। हाँ,
तो फिर आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। अगर लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति अगर हो, क्योंकि जो किसान की समस्या है, किसान किस तरह की समस्या तो किसान को टेक्नोलॉजी के भी काम चल जाएगा अगर किसान की। सोमपाल जी, क्या आपको लगता है इस टेक्नोलॉजी के बाद किसानों को फायदा होगा? समस्या किसान, हाँ जी, या फिर किसी तरह का नुकसान होगा? और अगर नुकसान होगा तो क्या है वो नुकसान, क्या कोई फायदा होने वाला नहीं है किसान की। देखिए, नुकसान तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, पर फायदा नहीं होगा। जो इसके ऊपर सरकारी या जो व्यक्तिगत व्यय है वो और बेकार जाएगा, इतना ही नुकसान होगा। जी, लेकिन सरदाना जी, परंतु जो किसान की समस्या है वो तो पानी की समस्या है, वो तो उसके दाम की समस्या है, वो उसके विपणन की समस्या है, उसको ठीक समय पे आदान मिलने की समस्या है। उसका इस टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है। ये किसान की समस्या ही नहीं है, ये सरकार की समस्या आंकड़ा इकट्ठा करना। हाँ, ठीक बात है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, बिल्कुल ये कंसर्न भी जायज है। लेकिन सरदाना जी, ऐसे में क्या हम फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दें, या फिर जो टेक्नोलॉजी को लेकर डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसको लेकर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या उसको लेना छोड़ देना चाहिए सरकारों को? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी पर हमारा ट्रस्ट कम होगा या उस दिशा में अगर हम काम नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है, उसको कैसे कवर किया जाएगा? देखिए, एग्रीकल्चर को हमें दो हिसाब से देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि प्री हार्वेस्टिंग, खेत से संबंधित जो जानकारी या कार्रवाई है वो, और दूसरा जैसा सोमपाल जी ने कहा कि पोस्ट हार्वेस्ट, जो बाजार और बाकी समस्याएं हैं वो। जो आपकी जियो टैगिंग है वो आपकी फार्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन का सिस्टम है। आपके वहाँ खेत में क्या हो रहा है, कीड़ा लगा नहीं लगा, आपकी बाकी जो संबंधित जानकारी है, सूखा है, बाकी चीज़ें हैं, वो जो खेत संबंधित जानकारी है जियो टैगिंग से आप उसको कंपाइल कर सकते हो। लेकिन अगर जहां तक बात है मार्केट प्राइस सही नहीं मिला, किसान को आगे बिचौलियों ने पैसा नहीं दिया, या कोई और उसको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, निश्चित रूप से जियो टैगिंग उसमें कुछ नहीं कर सकती है। हाँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस समस्या का समाधान जियो टैगिंग से निकाल रहे हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि साहब किसान को सही दाम मिलेगा जियो टैगिंग से, ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या किसान को मुआवजा मिलेगा, क्या किसान को एक्सटेंशन सर्विसेज मिल सकती हैं, क्या किसान को टाइमली जानकारी मिल सकती है? हाँ, ये निश्चित रूप से किसान को एक नॉलेज ट्रांसफर, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प मिलेगी, मुआवजे में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी है। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट, फसल तैयार होने के बाद जो बाजार से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान जियो टैगिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास प्रॉपर फोरकास्टिंग होगी, सरकार को पता होगा कि इस क्षेत्र में कौन सी फसल कितनी आ रही है, तो एडवांस में सरकार वहां पे स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, जो सुविधाएं क्रिएट करना चाहे कर सकती है। सरकार के पास जानकारी होगी। अगर वो सरकार नहीं कर पाए तो सरकार की विफलता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने अपना काम कर दिया, टेक्नोलॉजी पूरी जानकारी सरकार को दे रही है।